Morning, dear students. Today we will start chapter 8 of our NCERT book, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका फंक्शन कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फाइन. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सेल. सेल होता क्या है ना. जब तक हम लोग सेल का पता नहीं रहेगा हम उसके आगे बारे में पढ़ ही नहीं सकते. तो सबसे पहले हमें सेल के बारे में पता चलना चाहिए. तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेल क्या होते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए जो एकदम बेसिक चीज़ चाहिए होता है. किसी भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, तो वो जो बेसिक चीज़ जिससे हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं, चाहे वो ह्यूमन्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, तो उसका जो सबसे मेन जो चीज़ है वो होता है सेल. ठीक है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है. उसके बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म ही नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिल्डिंग बनाना है ना, तो बिना ईंटों के हम बिल्डिंग नहीं बना सकते. ब्रिक्स, वी रिक्वायर ब्रिक्स टू मेक अ बिल्डिंग. तो वैसे ही यहाँ पे वी नीड अ सेल टू मेक अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब ठीक है, ये तो हो गया कि सेल होता क्या है. अब सेल का खोज किसने किया था? तो सेल इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, है ना. 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे खोजा था. तो उसने क्या किया था कि जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ के जो छाल होते हैं जिसे हम बार्क कहते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो पेड़ की छाल को बार्क कहते हैं. तो वो उसने बार्क में से उसका एक पार्ट लिया है ना, बार्क का, पेड़ के बार्क का एक पार्ट लिया जिसे हम कॉर्क कहते हैं. और उस कॉर्क को उसने क्या किया, मैग्नीफाइंग डिवाइस में उसने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया. ठीक है, मतलब एक तरह से माइक्रोस्कोप ही मान लीजिए, पर उस समय के माइक्रोस्कोप इतने एडवांस नहीं थे. तो उसने उसको ऑब्जर्व किया. किसको? कॉर्क को, है ना. और कॉर्क क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री. ठीक. तो जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने क्या देखा कि जो कॉर्क था उसमें कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, जैसे हनी बी होते हैं ना, हनी बी का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, बी हाइव होता है, तो उसमें जैसे कंपार्टमेंट बने होते हैं ना, उसने ऑब्जर्व किया कि कॉर्क में भी वैसा ही कंपार्टमेंट बने हुए थे. ठीक है, हनी कॉम की तरह दिख रहे थे वो बॉक्सेस. अब एक बॉक्स जो था दूसरे बॉक्स से सेपरेटेड था वॉल के थ्रू. जैसे हम लोग एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट करते हैं वॉल के थ्रू, वैसे ही यहाँ पे भी था कि कंपार्टमेंट्स थे, कंपार्टमेंट्स, और एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से कैसा वॉल के थ्रू सेपरेटेड था, पार्टीशन था मतलब. ठीक है, तो उसने उसी पार्टीशन जो एक सिंगल सिंगल जो बॉक्स बने हुए थे उस बॉक्स को उसने नाम दे दिया सेल. किसने? रॉबर्ट हुक ने. फाइन. उसके बाद फिर बहुत सारे इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स आए. उसके बाद फिर वो ऑब्जर्वेशन चलता गया और फिर उसके बाद और स्टडी उसमें होता गया सेल के बारे में. बस उसने इतने बताया, उसने सेल का खोज कर दिया था उसने, बस. अब उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, एक तरफ ब्रिक वॉल है, एक तरफ ऑनियन पील है. तो और जो ऑनियन पील मतलब ऑनियन के छिलके होते हैं ना, छिलके में देखना एक वाइट कलर का पतला सा उसमें लेयर निकलता है अंदर साइड से. तो उस लेयर को ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप से तो वो कुछ ऐसा ही दिखता है जैसा आपके यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है. ठीक है, फाइन. और यहाँ पे देखिए राइट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में ब्रिक वॉल जो है, ब्रिक वॉल भी कंपार्टमेंट, जैसे ईंटों को जोड़ते हैं तो ईंट जब जोड़ते हैं तो वो ऐसा ही कुछ दिखता है. तो समझ लीजिए उसने जो कॉर्क को ऑब्जर्व किया था वो भी कुछ ऐसा ही दिखा था, ऑनियन पील को ऑब्जर्व करने से भी वैसा ही दिखता है. तो यहाँ पे ईंट जो था, ईंट क्या कहलाएगा? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है उसका. वैसे यहाँ पे एक सेल जो होता है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है. राइट. अब ऑर्गेनिजम्स जब हम पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर. फाइन. यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. अब यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही सेल हो, सिंगल सेल. जैसे अमीबा. अमीबा क्या होता है? एक सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसी में उसका सब कुछ काम होता है. ठीक है, उसी में उसका आई मीन फीडिंग और क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सब उसका एक ही सेल में हो जाता है. बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो इनमें क्या होता है? बहुत सारे सेल होते हैं. बहुत सारे इन द सेंस कितने? बिलियंस एंड ट्रिलियंस. बिलियंस से ट्रिलियंस के भी रेंज में रहते हैं. जैसे ह्यूमंस में ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल होते हैं. सोचिए इतना ज़्यादा सेल होते हैं ह्यूमंस में. ठीक है, जैसे आप, और हाँ, बट कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनका जो स्टार्टिंग होता है वो एक सिंगल सेल से ही होता है. उनका जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है? एक सिंगल सेल से होता है. ठीक है, जैसे अगर जो मैं सबसे जो हम लोग जानते हैं एक सिंगल सेल के बारे में, एग बहुत लोग खाते हैं, है ना.
तो एग जो होता है, एग इज़ अ सिंगल सेल, एग इज़ अ सिंगल सेल, एग जो होता है अपने आप में एक सिंगल सेल है। वो हम लोग नॉर्मल आई से देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो माइक्रोस्कोपिक सेल होते हैं, जैसे ह्यूमंस के सेल ऑब्जर्व करोगे तो नॉर्मल नहीं दिखेगा तुमको, मतलब नॉर्मल आइज से नहीं दिखेगा, उसको तुमको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। प्लांट के सेल्स को देखना है तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स, इससे समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो एक सेल भी हो सकता है, और किसी जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये सब सिंगल यूनिसेलुलर है, एक ही सेल होते हैं उनमें, अपने आप में वो एक सेल है। ठीक है, और वही उनका एक क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स भी है। फाइन। हाँ, और आपने क्लास 7 में पढ़ा ही हुआ है कि अमीबा क्या करता है, कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है, फूड, रेस्पिरेशन, उसका एक्सक्रीशन, ग्रो, रिप्रोड्यूस, सब एक ही चीज़ में करता है। ठीक है, सब उसका एक ही सेल में ही हो जाता है। और छोटे क्लासेस में आपने ये भी पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं सिमिलर टाइप, वैसे सेल्स जिनका फंक्शन एक जैसा हो वो क्या करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, और वही टिश्यूज़ क्या फॉर्म करते हैं, हमारे ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा। अब शेप ऑफ सेल, तो सेल के शेप कैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे यूनिसेलुलर का बताया, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है नीचे साइड में, अमीबा एंड पैरामीशियम दे आर यूनिसेलुलर, बट अमीबा जरूरी नहीं कि अमीबा ऐसा ही शेप होगा। अमीबा का जो होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है ना, किसी भी शेप का हो सकता है। अमीबा का एक फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस, उंगली टाइप फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकले हुए अमीबा के, ये तो आपको स्यूडोपोडिया कहलाते हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट। ठीक है, इसी के हेल्प से वो मूव भी करते हैं। सो अमीबा का कोई जैसे डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो अपना शेप क्या करता है, चेंज करते रहता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, WBC ह्यूमन में पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल, एंड RBC रेड ब्लड सेल। तो ये RBC WBC क्या है, अपने आप में एक सिंगल सेल है। क्या है, सिंगल सेल। ठीक है, हाँ, लेकिन WBC जो है, वाइट ब्लड सेल जो है, अपने शेप को चेंज करते रहता है। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, फिगर 8.4 में, यहाँ पे आपको रेड ब्लड सेल दिख रहा है, फिर आपका मसल सेल दिख रहे हैं, और आपका नर्व सेल दिख रहा है। तो ए वाला जो है वो रेड ब्लड सेल स्फेरिकल शेप का है। जनरली जो सेल होते हैं वो हम कंसीडर करते हैं कैसे होते हैं, स्फेरिकल। ठीक है, बट मसल सेल को देखिए वो कैसा दिख रहा है, स्पिंडल टाइप का दिख रहा है। ठीक है, और आपका जो नर्व सेल देखिए वो उसमें ब्रांचेस निकले हुए हैं, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल। तो नर्व सेल इस टाइप के दिखते हैं। ठीक है, नर्व सेल का मेन फंक्शन क्या रहता है, वो मतलब मैसेज को रिसीव एंड ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और ट्रांसफ़र करता है, ताकि वो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके साथ उनको कंट्रोल कर सके, या फिर उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सके। हमारे बॉडी के पार्ट को फंक्शन करवाने में उसका काम रहता है नर्व सेल का। फाइन। उसके बाद साइज़ ऑफ सेल, साइज़ ऑफ सेल, तो सेल का जो साइज़ होता है वो आपका माइक्रोमीटर से फ्यू सेंटीमीटर तक रहता है। माइक्रोमीटर अब बोलोगे क्या होता है, जैसे आप 10 मिलियन जानते हैं, 10 मिलियन का एक पार्ट जो लेंगे तो दैट इज़ अ माइक्रोमीटर। 1 मीटर का मतलब व्हाट कैन आई से, कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ कि आपका मतलब मान लीजिए कि वही जैसे बताया ना कि 1 मिलियन का आप अगर जो 1 मिलियन का एक पार्ट ले रहे हैं, तो मतलब उसका फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/10⁻⁶ मीटर में ना, याद रखिएगा। और 1/10⁻⁶ को आप नॉर्मल जो उसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो वो 10⁻⁻⁶ जो है वो डिनोमिनेटर में है, उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। तो यही होता है माइक्रोमीटर। अगर जो कहीं पे आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, माइक्रो का एक सिंबल होता है, ग्रीक वर्ड है वो, और उसको सामने एम लिखा हुआ, माइक्रोमीटर लिखा हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻�6 मीटर। ठीक है, तो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे, और से फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर तक होते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो स्मॉलेस्ट सेल होते हैं वो कितना होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक। और लार्जेस्ट सेल जो होता है वो कितना है, 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। जैसे एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल माना जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि साइज़ ऑफ सेल
हैज़ नो रिलेशन विद द साइज़ ऑफ बॉडी, मतलब किसी साइज़ का सेल बहुत बड़ा है तो वह बॉडी बहुत बड़ा होगा, या फिर किसी साइज़ का सेल बहुत छोटा है तो उसका ऑर्गेनिज्म जो एनिमल है या फिर प्लांट है वो बहुत छोटा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, साइज़ ऑफ सेल का एनिमल या फिर प्लांट के साइज़ से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद साइज़ ऑफ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, है ना। साइज़ ऑफ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जैसे बताया नर्व सेल का, तो नर्व सेल जो होता है चाहे वो एलिफेंट में हो, जैसे एलिफेंट का साइज़ बहुत बड़ा होता है, या फिर चाहे रैट हो छोटा सा होता है ना, उनका नर्व सेल ऐसा ही रहेगा जैसा यहाँ पे आपको पिछले वाले डायग्राम में दिखा था। जैसे आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है नर्व सेल, तो वैसा ही रहेगा उनका। ये नहीं कि छोटा है तो उसका नर्व सेल अलग हो जाएगा, या फिर एलिफेंट बड़ा है तो उसका नर्व सेल अलग हो जाएगा। और फंक्शन भी उनका सेम ही होता है नर्व सेल का, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनका फंक्शन सेम होता है। क्या? मैसेज को ट्रांसफ़र करना, राइट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।